एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छठी क्लास की उड़ान का सेकंड लेसन खेलों संख्याओं से वो करेंगे। देखिए, जानवरों की कूद। मिंटू मेंढक को बहुत भूख लगी थी। मिंटू मेंढक तीसरे खाने पर बैठा है। ये तीसरे खाने पर मिंटू मेंढक बैठा है। तभी उसकी नज़र 12वें खाने पर बनी। ये 12वें खाने पर जो बैठा है, 12वें खाने पर बने मिंटू चिंटू टीडे पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ बैठा है और 12वें मिंटू मेंढक को चिंटू टीडे को खाने की जानना है कि इसको खाते हैं। ठीक है, मेंढक ने उसने तीन तीन खाने की छलांग शुरू कर दी। तीन खाने, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 3। ठीक है, 3 का पहाड़ा। चिंटू भी सचेत था। उसने मिंटू से बचने के लिए 2 खानों की छलांग लगाने शुरू कर दिए। 2 के पहाड़े से 12, 12 के बाद 2 का पहाड़े पे कूदा वो 14, 14 के बाद 16। जो रेड पेन से दिखाए गए हैं वो टीडे ने कूदे हैं। जो ब्लू पेन से दिखाए गए हैं वो मिंटू मेंढक ने कूदे हैं। पता लगाइए, क्या चिंटू टीडा खुद को मिंटू से बचा पाएगा? नहीं। आपको ये कैसे पता चला? देखिए, पता लगाते हैं कि किन किन खानों पर चिंटू कूदा। पहले चिंटू, वो तो 2 अक्षरों की छलांग लगा रहा था। 12 पे बैठा था, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इन पे कूदा। और मिंटू मेंढक किस पे कूदा? वो 3 के लगा रहा था। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो दोनों 24 के इकट्ठा कूद पड़े। वे खाने जिन पर दोनों कूदे 18 और 24। यदि मिंटू 4 खाने की कूदे तो वह चिंटू को खा पाएगा? नहीं, क्योंकि फिर उसके खाने हो जाएंगे 7, 11, 15, 19, 23, 27। ये सभी विषम संख्याएं हैं और चिंटू जो है वो सम संख्याओं पर कूद रहा था। वो 2, 4, 6, 8 2 के पहाड़े पर कूद रहा था ना। 2 सम संख्याएं थी और ये जो आई हैं ये सारी विषम संख्याएं आई हैं, इसलिए वो उसे नहीं खा पाएगा। अब हम दूसरे लड्डू खेल की तरफ चलते हैं। इस खेल को खेलने के लिए सभी गोलदार में खड़े हो जाएं। गोले में खड़े होंगे, बच्चे जैसे खड़े हैं। पहला खिलाड़ी बोलेगा, ठीक है, और फिर दूसरा खिलाड़ी 2, 3, 3 से भाग होने वाली सभी संख्याओं की जगह लड्डू बोलना है। जो अपनी बारी पर लड्डू कहना भूल जाएगा वो आउट हो जाएगा। इस तरह आखिर में बचा हुआ खिलाड़ी जीत जाएगा। जैसे आपको 3 की संख्याओं को लड्डू के रूप में बदलना है। जहाँ 3 के पहाड़े के अक्षर जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पर लड्डू बोलना है। देखिए, जैसे ये बच्चा बोलना शुरू करेगा 1, ये बोलेगा 2, ये बोलेगा 3, इसे लेकिन लड्डू बोलना है। 3 की जगह इसे लड्डू बोलना है। अगर ये लड्डू नहीं 3 बोलेगा तो ये आउट हो जाएगा। इसे बोलना है 4, 5 और इसे बोलना है लड्डू। अगर ये लड्डू नहीं बोलेगा तो ये आउट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को ये खेल खेलना है। 3 का पहाड़ा आप लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद 4 का पहाड़ा आप लिखेंगे। 4 के गुणज, ये गुणज होते हैं जहाँ पर हम पहाड़े का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बांटो गोटियाँ। इसके बाद आपको गोलियाँ बांटनी खेलनी है। स्वीटी छठी कक्षा में पढ़ती है, उसके पास 12 खाने की गोलियाँ हैं। वह अपने दोस्तों के साथ बांट कर खाना चाहती है। वह अपने दोस्तों के साथ कैसे कैसे गोलियाँ बांट सकती हैं, आइए हम उसकी मदद करते हैं। अगर उसका एक दोस्त है तो 12 की 12, अगर उसके 2 दोस्त हैं तो 6 गोलियाँ दे सकती है। अगर 3 दोस्त हैं तो 4 गोलियाँ दी जा सकती हैं। अगर 4 दोस्त हैं तो 3 गोलियाँ दी जा सकती हैं। अगर 6 दोस्त हैं तो 2 गोलियाँ दी जा सकती हैं। अगर एक दोस्त है तो उसे 12 की 12 गोलियाँ दी जा सकती हैं। 2 बंदे मिलकर खाते हैं तो 6 खाएंगे। 3 खाएंगे तो 4 खा लेंगे। 4 खाएंगे तो 3 खाएंगे। लेकिन अगर 5 खाएंगे, वो 5 की 12 गोलियाँ हैं वो 5 में बराबर नहीं बन सकती। और 6 खाएंगे तो उनको 2 गोलियाँ मिलेंगी। इसके बाद गोलियों की अदल बदल कर दोस्तों को बांटने के उदाहरण से हम समझ चुके हैं कि हमें कैसे बांटना है। 12 गोलियां हैं, ऐसे बटेंगी। उसके बाद 15 है, 1, 3 बटेंगी, 5 बटेंगी और 15 बटेंगी। 18 है, 1 को दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं, 3 को में बांट सकते हैं, 6 में, 9 में, 18 में। अब आप समझ गए होंगे कि हमें वो अक्षर लिखने हैं जहाँ पर वो पहाड़ा आता है। ठीक है, हमें वो अक्षर लिखने हैं जिसके पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 10 के पहाड़े में और 20 के पहाड़े में। यहाँ
ये अक्षर पहले अपनी मर्ज़ी से लिखे, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। यदि स्वीटी अपने दोस्तों में 5-5 गोलियां बांटे तो 12 गोलियां बराबर बटेंगी? नहीं, ये बराबर नहीं बटेंगी। ये सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड जिन पे वो पूरा पूरा जा सकता है, गुणनखंड। ढूंढो गुणनखंड लड़ी। क्या आप भी संख्याओं में गुना का प्रयोग करके 100 बना सकते हैं? हम 100 कैसे बनाएंगे? 2 गुना 2 गुना 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। सीमा ने ऐसे बनाया है। अब तुम भी अपनी लड़ी बनाओ और 100 की ऐसी बहुत सी लड़ियाँ बनाओ। 2 गुना 2 गुना 25 ये बन गई। 2 गुना 5 गुना 10 ये बन गई। 5 गुना 20 ये बन गई। ठीक है, 20 पंजे 100। 2 गुना 2 गुना 25 बन गई। 20 गुना 5 बन गई। 2 गुना 5 गुना 10 100। इस प्रकार ये लड़ियाँ आपने यहाँ से ढूंढ ली हैं जिनसे गुना करने पर 100 आता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 के कौन कौन से गुणनखंडों का पता आप लगा पाएंगे? 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ठीक है, 60 के आपको लगाना है। 2 दूनी 4, 4 के 15, 4 के 12, 12 पंजे 60 और 150 के आप बना सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 25, 25 दिए 75, 75 दूनी 150। 720 के आपको बनाने हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। क्या हमें एक ही संख्या की सबसे बहुत लंबी लड़ी मिल सकती है? एक ही संख्या की एक से अधिक लंबी लड़ी? हमें लंबी लड़ी तो एक ही मिलेगी। लंबी लड़ी, सबसे लंबी लड़ी की क्या विशेषताएं होती हैं? वो उसकी सबसे सारी संख्याएं अभाज्य होती हैं। अभाज्य, देखिए ये जैसे हमने 720 की बनाई है, अभाज्य हैं। 2 3 और 5 आए हैं इसमें। जो सबसे लंबी लड़ी होगी वो अभाज्य होगी, उसे और छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते। मिलकर करें खरीदारी। टिंकू और सिमी दोनों भाई बहन हैं। उनके पिताजी मनी बैंक में पैसे जमा करने के लिए देते हैं। वे पैसे जमा कर रहे हैं और एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। टिंकू को रोज़ 20 रुपये और सिमी को रोज़ 50 रुपये मिलते हैं। टिंकू के पास 10 दिन में कितने रुपए हुए? उसे 20 रुपये मिलते हैं। 20 गुना 10 200 रुपये हुए। और सिमी के पास कितने हुए? उसे 50 रुपये मिलते हैं। 50 गुना 10 500 रुपये हुए। ठीक है, इसके बाद पहले 10 दिनों में ऐसी कौन सी राशि है जो दोनों के पास है? 10 दिनों के लिखो। पहले 10 दिनों में 20 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200। इसी तरह हम 50 का लिख लेते हैं। 50 100 150 और 200। अब कौन सी रकम है जो दोनों में है? 100 और 200। 100 और 200 दोनों के पास है। अब आगे दोनों के एक महीने की कुल राशि। एक महीने में 30 दिन, उसे 20 रुपये मिलते हैं। 600, उसे 50 रुपये मिलते हैं। 1500, दोनों को जोड़ दो, कुल राशि कितनी हो गई? 2100 रुपये हुए। यदि एक छोटा लैपटॉप खरीदना चाहता है तो कितने दिन बचत करनी होगी? एक दिन की बचत दोनों की कितनी है? 20 और 50 70 रुपये है। कुल बचत दोनों की 70 रुपये है। लैपटॉप कितने है? 21,000 का है। इसको 70 से भाग देने में 300 दिन तक उन दोनों को बचत करनी होगी। खेलो पजल्स हैं। क्या आपको पहेली बुझाने में मज़ा आता है? ज़रूर आता है, सभी को आता होगा मज़ा पहेली बुझाने में। एक पहेली है जिसका नाम है केन केन। इस पहेली का नाम क्या है? केन केन। बैठो अपने दोस्तों के साथ और मिलकर नीचे दिए गए पजल से खेलो। केन केन, अपने आप को केन केन खेलना सिखाऊंगी। देखिए केन केन कैसे खेलते हैं। देखिए इस साइड भी 1 से 3 तक के अक्षर आ सकते हैं। तीन खानों की पहेली है तो इस साइड भी 3 तक के अक्षर, इस साइड भी 3 तक के अक्षर। एक अक्षर जो है ना ऐसे रिपीट होगा ना ऐसे रिपीट होगा। समझ आया? केन केन कैसे खेलते हैं? केन केन कैसे खेलते हैं? ये इस तरह के जो अक्षर हैं, इस साइड भी 1 2 3 आ सकता है, इस साइड भी में एक, ये 3 अक्षरों के हैं तो 3 तक के अक्षर ही इसमें आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुना का निशान है। 3 गुना 1, 3 गुना 1। ठीक है, कितना होना चाहिए? 3। ठीक है, और जिस पे कोई निशान नहीं है सबसे पहले वो अक्षर ढूंढो। यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर यही अक्षर आ जाएगा। 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 को भाग करना है। 2 को भाग करके 2 आना चाहिए। तो 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो वो यहाँ अक्षर आ सकते हैं। इन दोनों अक्षरों में 2 और 1। यहाँ पे 3 को गुना करके 3 आना चाहिए। 3 एकम 3, तो यहाँ पे 1 और 3 आ सकता है। 3 एकम 3, 3 और 1, 2 यहाँ आ चुका है तो 3 और 1 यहाँ आ गया। इसको गुना करके 6 आना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 आ गया। अब 2 को भाग करके 1 आना चाहिए, जो पहले भी हमने देखा था। 2 को भाग करके 1 से 2 आना चाहिए। 2 एकम 2। इस प्रकार आपको ये पहेली भरनी है।
इसके बाद हम दूसरी पहेली की तरफ चलते हैं। इसमें 4 तक, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक के अक्षर आ सकते हैं। कहाँ तक के अक्षर आ सकते हैं? 4 तक के अक्षर आ सकते हैं। ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी 4 तक, ऐसे भी 4 तक। अब देखिए 6 गुना करके 6 आना चाहिए। 6 कैसे आएगा? 2 दिया 6 और 1, 3 अक्षरों का बनाना है। 2 6 आना चाहिए। 2 गुना 3 गुना 1 या 3 गुना 2 गुना 1, 6 आ गया। ठीक है, भाग करके 2 आना चाहिए। 2 एकम 2 या 4 दूनी 2, 4 को 2 से भाग करेंगे तो भी 2 आएगा। 4 दूनी 2, यहाँ जहाँ पे भी 2 भाग करके 2 आना चाहिए। 4 दूनी 2 या 2 एकम 2, इनमें से आएगा। 4 दूनी 2 आया है यहाँ पे सब में। ठीक है, जोड़कर 5 आना चाहिए। जोड़कर 5 आना चाहिए। इन सबको जोड़कर, इन तीनों अक्षरों को जोड़कर 5 आना चाहिए। 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, और जमा करके 4 आना चाहिए। अब देखिए पहले हम जो हमें अक्षर पता चले हैं उन्हें भरते हैं। देखिए ये हमें पता चल गया कि 6 आना चाहिए इन 3 अक्षरों को। 2 3 और 1। ठीक है, 2 3 और 1 ये हमने भर लिए। फिर हमें पता चल गया भाग करके 2 आना चाहिए। 4 और 2, जहाँ पे भी लिखा है भाग करके 2 आना चाहिए। 4 और 2, 4 और 2 ये भरे गए, कुछ अक्षर भरे गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे भरे गए 1 2 3 4, ये भरे गए। 4 2 ये भरे गए। अब यहाँ पे जोड़ के 5 आना चाहिए। 4 और 2 यहाँ भर रखे हैं, तो कौन से अक्षर बचे? 1 3 और 1, 2 यहाँ भरे गए। ठीक है, भाग करके 2 आना चाहिए। 4 और 2 यहाँ पे भी भरे गए, तो कौन सा अक्षर बचा? 3 और 1, 4 बन गए। और माइनस करके 1 आना चाहिए। 4 में से 3 गए 1। इस प्रकार हमने इसके इनके को भर लिया। इसके बाद हम इस पज़ल को भरेंगे। देखिए 13 के 3 गुंजों का आपका प्रयोग करना है। हम करेंगे 13 26 और 39 का। 13 26 और 39 का, यहाँ पे हमें पता है 13 ही आएगा क्योंकि 13 दे रखा है 13। अब बाकी के जो अक्षर बचे उन्हें जोड़कर 65, किन किन को जोड़कर आएगा? 26 और 39, वो यहाँ आ गए। ठीक है, एक लाइन हमारी पूरी हो गई। अब 52 आना चाहिए। 13 और 39 को जोड़ के 52 यहाँ आ गया। अब बाकी के बचे यहाँ पे 13 ही आएगा। बाकी के बचे 104, 26 39 और 26 को जोड़कर 104 आएगा और यहाँ पे 13 आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।